हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कस करेंगे। कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते समय इन ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000, यानी कि फिर बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ कैपिटल से और कुछ अपने गुड्स से, तो इससे हमारे कैश और स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और कैपिटल भी टोटल अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे 50,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा हमारा और 30,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा और टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 80,000। इसका लायबिलिटी पर या कोई और एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम एडिशन नंबर करते हैं 2। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 ऑन क्रेडिट 20,000, यानी कि हमने कुछ माल उधार खरीदा और कुछ नगद। अगर हम नगद माल खरीदते हैं तो उससे हमारे कैश कम हो जाते हैं और हमारे जब उधार गुड्स खरीदते हैं तो उससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती है और टोटल अमाउंट से जो हमने कैश और उधार खरीदा उससे हमारी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इस ट्रांजैक्शन को यहां पर पास करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो 30,000 से कैश कम हो जाएगा, 20,000 उधार खरीदा उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और टोटल 30,000 प्लस 20,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। चाहे माल हम उधार खरीदे चाहे नगद, उससे स्टॉक तो इंक्रीज होना ही है। अब हम सारी इक्वेशन बनाने से पहले एक इक्वेशन पास करते हैं जिसे हम नाम देते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन इनको ऐड कर लेते हैं। 50 में 30 है तो बचेगा 20,000, ये हो जाएगा प्लस करके 80,000, ये हमारा रहेगा 20,000 और इस ट्रांजैक्शन का हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था कैपिटल पे, तो हमारी कैपिटल सेम रह जाएगी 80,000। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं नंबर 3 और देखते हैं इसमें क्या है। कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 50,000 कॉस्टिंग वाज 40,000, यानी कि हमने माल बेचा है 40,000 की लागत का 55,000 से, इससे हमारी कैश बढ़ जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगी और दोनों का डिफरेंस कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अब देखते हैं यहां पर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। तो लिखते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो 55,000 का हमने कैश देखा है तो इससे हमारे कैश बढ़ जाएंगे। 40,000 की लागत था उससे हमारे स्टॉक कम हो जाएगी और 40,000 की चीज को जब हम 55,000 में बेचते तो हमें हो जाता है प्रॉफिट 15,000 का, तो उससे हमारे कैपिटल बढ़ जाएंगे 15,000 से। बाकी लायबिलिटी या कोई अन्य साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम एक ट्रांजैक्शन बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं न्यू ट्रांजैक्शन या फिर न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा 75,000, ये हमारा माइनस करने के बाद 40,000 बच जाएगा, ये रहेगा ये 20 और ये हो जाएगा 95,000। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पास करते हैं नंबर 4। कहता है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल विद 10,000। अगर विड्रॉ यूज करा गया है चाहे वो पर्सनल हो चाहे बिजनेस के लिए हो, उससे कैश और कैपिटल हमारे दोनों ही कम हो जाते हैं और इसका इफेक्ट हमारा पड़ता है कैश ओनली एंड कैपिटल। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो हम 10,000 को कैसे कम करेंगे और 10,000 को कैपिटल से, बाकी और किसी एसेट से लायबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसको हम क्लोज कर देंगे और एक न्यू इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। न्यू इक्वेशन 75 में 10,000 घटा 65,000 बचता है हमारा, ये 40,000, ये हमारा 20,000 और ये हमारा है 85,000। फिर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं 5। कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 का, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रेंट
आउटस्टैंडिंग 2000। तो हम यहाँ पर कॉलम में अलग भी अगर स्पेस है तो बना सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, अगर आपके पास स्पेस है। अदरवाइज आप लायबिलिटी में इसको घटाया जोड़ सकते हो, जैसे भी आपको वो ट्रांजेक्शन बताती है। तो 2000 से हम उसकी क्या नाम है आउटस्टैंडिंग को बढ़ा देंगे और कैपिटल को कम कर देंगे। और ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी। इसके हेल्प से हम टोटल इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे और जांच करेंगे कि हमारा असेट इक्वल टू लायबिलिटी है या नहीं। ये हो जाएगा हमारा टोटल आएगा 65,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी है 20,000 प्लस 2,000 और इसको इसमें माइनस करें तो हो जाएगा 83,000। अब हम ये देखते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी को जोड़ने के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो बताती है कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए वो है या नहीं। तो हम सबसे पहले असेट्स का अमाउंट जोड़ेंगे जो कि है 1,05,000। उसके बाद लायबिलिटी को जोड़ते हैं तो ये भी हमारे इक्वल आ रहा है 1,05,000। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की है वो एकदम 100% करेक्ट है। दैट्स सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 पे डिस्कस करते हैं। कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने और देखने हैं क्या इफेक्ट होगी इन ट्रांजैक्शन की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे कैश और कैपिटल बढ़ जाते हैं। तो इस वाली वैल्यू को 1 लाख को हम यहां पर कैश में इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल में। इसका लायबिलिटी या फिर कोई और असेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम एडजस्ट नंबर करते हैं 2, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहता है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 ऑन क्रेडिट 30,000। यानी कि उसने गुड्स खरीदा है 20,000 का कैश और 30,000 का उधार। तो उससे हमारे कैश कम हो जाएगी, स्टॉक 50,000 से बढ़ जाएगी और 30,000 से लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को इस प्रकार पास करेंगे हम परचेज गुड्स for cash and credit। 20,000 से हमारे कैश कम हो जाएंगे, स्टॉक 50,000 से बढ़ जाएगी और 30,000 का हमने उधार गुड्स खरीदा उससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। बाकी कोई और कैपिटल या असेट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम थर्ड इक्वेशन बनाने से पहले एक इक्वेशन बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। 1 लाख से अगर हम 20,000 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 80,000। ये हमारा सेम रहेगा 50,000। ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। अब हम अगली ट्रांजैक्शन पास करते हैं। थर्ड कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 50,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि हमने कुछ उधार गुड्स बेचा है, कुछ नगद बेचा है और उनका हमें कितना प्रॉफिट हुआ है दोनों पर 20%। तो देखिए हमने जो कैश सोल्ड करी है उसकी लागत 10,000 है और जो उधार करी है उसकी जो लागत है वो 15,000 है और इन दोनों पर हमने प्रॉफिट कमाया है 20%। प्रॉफिट को हमें जोड़ा जाता है इसलिए 10,000 का हम 20% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,000। तो टोटल कैश वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे 12,000 से। इसी प्रकार हम इसका 20% निकालेंगे प्रॉफिट का। अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो ये आएगा 3,000 और टोटल हो जाएगा 18,000। अब हमारे कैश तो बढ़ जाएगी 12,000 से, डेटा बढ़ जाएगी 18 से और दोनों का जो प्रॉफिट हुआ वो जाएगा कैपिटल में और स्टॉक कम हो जाएगी 10,000 से एंड 15,000 से। हम ट्रांजैक्शन यहां पर पास करते हैं। सबसे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो कैश हमारे 12,000 से बढ़ जाएगी। डेटर का अलग से कॉलम बनाना होगा जो कि हमारे 18,000 है और स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 10,000 प्लस 15,000 की कॉस्टिंग है टोटल 25 से। और हमें जो प्रॉफिट हुआ है
हमने 10,000 रुपए का माल बेचा 2000 में, हमें ये प्लस प्रॉफिट हुआ है, और फिर 15,000 का माल बेचा 3,000 के प्रॉफिट पर एक ये प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें 5,000। तो हम इस 5,000 को कैपिटल में प्लस कर लेंगे, बाकी लायबिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और हम एक न्यू इक्वेशन पास कर लेंगे, न्यू इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा 92,000, ये हो जाएगा 25,000 माइनस करने के बाद ये ऐसे रहेगा 18,000, और ये हमारा 30,000, और ये हो जाएगा 1,05,000। अब हम अगले एडजस्टमेंट पास करते हैं 4, पेड सैलरी 8,000। मैंने बताया जब भी कोई एक्सपेंस पे किया जाता है उससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों ही कम हो जाते हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम पास करेंगे सैलरी पेड, कैश और कैपिटल दोनों से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे 8,000 इससे और 8,000 इससे कैपिटल से। और ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी। अब हम ये फाइंड करते हैं कि हमारी टोटल इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं। टोटल हम इसको 92 से 8,000 घटाएंगे तो बचेगा 84,000, ये सेम रहेगा 25,000, ये हो जाएगा 18,000, ये आपका 30,000, और ये आपका हो जाएगा 8,000 घटाने के बाद 97,000। और अब हम पता निकालते हैं कि हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं, जिससे कि हम ये पता निकाल सके कि जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की है वो करेक्ट है या कहीं ना कहीं उसमें कोई मिस्टेक हो गई है। तो ये हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 1,27,000, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आएगा 1,27,000। तो इस प्रकार हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी है, यानी कि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है वो एकदम करेक्ट है। दैट्स सो। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कस करते हैं। कहता है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इफेक्ट होगी ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते समय। और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 25,000 बाय राम, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 25,000 से राम द्वारा। बिजनेस किसी के भी द्वारा स्टार्ट किया जाए उससे हमारे कैश और कैपिटल दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम इसको 25,000 को कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में भी ऐड कर लेंगे। इसका हमारा लायबिलिटीज या कोई और असेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम करते हैं अब ट्रांजैक्शन नंबर 2। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, यानी कि हमने उधार गुड्स खरीदा है मिस्टर श्याम से 10,000 का, इससे हमारे स्टॉक और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और यहां पे हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, उधार गुड्स खरीदने पर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 से और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से। बाकी इसका कोई कैपिटल या असेट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम इसकी सहायता से एक न्यू इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। न्यू इक्वेशन 25,000 10,000 दैट इज, अभी हमारे कुछ नहीं है कोई बात नहीं, 10,000 और 25,000। लास्ट ट्रांजैक्शन पास करते हैं नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू सोन कॉस्टिंग 1,500 एंड फॉर 1,800, यानी कि सोन को माल बेचा उधार 1,500 की लागत में, कितने में 1,800 में। अगर हमने उधार माल बेचा है तो हमारी जो कॉस्टिंग कम होगी वो होगी 1,500 से और डेटर बढ़ जाएगी 1,800 से, और 1,500 का माल हमने 1,800 बेचा है, 300 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। कहने के लिए सोल्ड गुड्स टू सोवन, उधार माल बेचने पर हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 1,500 से, डेटर बढ़ जाएगी 1,800 से, और प्रॉफिट हुआ हमें 300 का, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बाकी और कोई लायबिलिटी या असेट्स पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। अब हम टोटल निकालेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को और फाइंड करेंगे कि हमारी असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी है या नहीं। तो हम इसको ऐड करते ही आएगा 25,000, ये आएगा आपका 8,500, ये आपको हो जाएगा 1,800, ये आपका 10,000 और ये आपको हो जाएगा 25,300।
अब हम ये ऐड करते हैं कि टोटल ऐड करने पर हमारा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज है या नहीं। तो हम सबसे पहले असेट्स को ऐड करते हैं। असेट्स को ऐड करने पर हमारा रहा है 35,300 अमाउंट। इसी प्रकार हम लायबिलिटी को ऐड करेंगे, ये भी आएगा 35,300 दैट सो